एक छोटा सा कस्बा था, खूबसूरत, शांत, लेकिन मौके बहुत कम। वहीं रहता था आरव, एक आम सा लड़का जिसने अभी अभी इंटर 12वीं पास की थी। जब दोस्तों ने कॉलेज चुन लिए, कोचिंग ज्वाइन कर ली, तब आरव वहीं खड़ा था, भटकता हुआ, उलझा हुआ और अपने ही मन से लड़ता हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। घर में सब कहते, कुछ करोगे भी या ऐसे ही समय बर्बाद करोगे। यह सुनकर उसका मन और टूट जाता। एक खोने का डर। आरव हर सुबह घर की छत पर खड़ा होकर सोचता, जिंदगी बाकी सबके लिए आसान क्यों है, मेरे लिए रास्ता क्यों नहीं दिखता। लेकिन सच यह था कि उसके भीतर डर था, फेल होने का डर, गलत रास्ता चुन लेने का डर। एक अनजानी मुलाकात। एक दिन वह बहुत परेशान होकर कस्बे के बाहर वाली पहाड़ी पर बैठा था। वहीं एक बुजुर्ग माली पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। माली ने पूछा, बेटा क्या तलाश रहे हो? आरव फट पड़ा, अपने जीवन का रास्ता, कुछ समझ नहीं आता। माली मुस्कुराया और बोला, ये देखो इस पौधे को, जब मैंने इसे लगाया था मुझे भी नहीं पता था कि यह बड़ा पेड़ बनेगा या बीच में ही सूख जाएगा। लेकिन मैंने रोज पानी दिया, रोज कोशिश की और आज देखो यह फल देने लगा है। आरव ध्यान से सुन रहा था। 3 समझ का एक पल। माली फिर बोला, बेटा जीवन भी पौधे जैसा है, पहले कदम बढ़ाओ, राह अपने आप बनती जाएगी। इंतजार करने से नहीं, कुछ करने से दिशा मिलती है। ये बात सीधे जाकर आरव के दिल में लगी। उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता ढूंढने से पहले हार मान चुका था। 4 शुरुआत। उस रात उसने कागज निकाला और लिखा, मुझे किस किस चीज में रुचि है। उसे 3 बातें मिली। 1 कंप्यूटर, 2 कहानी लिखना, 3 लोगों की मदद करना। अगले दिन उसने नजदीकी शहर की एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। शुरुआत छोटी थी, पर उसका आत्मविश्वास बड़ा होने लगा। धीरे धीरे उसने छोटे फ्रीलांस काम मिलने शुरू कर दिए। कुछ महीनों में आरव अपनी मेहनत से इतना सीख गया कि उसने अपनी कहानियां लिखकर ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया। लोग उसकी लिखी कहानियों को पसंद करने लगे। कंप्यूटर की नौकरी और उसकी लेखनी दोनों ने ही उसके जीवन में नई रोशनी भर दी। एक दिन वही लोग जो कहते थे कि यह कुछ